साथियों नमस्कार। समाज में आप डेडली हथियार बांटिए, कोई परेशानी नहीं। आप मेट्रो में भजन कीर्तन कीजिए, शोर मचाइए, कोई परेशानी नहीं। कोई आपको परेशान करने नहीं आएगा, ना आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, ना ही सिविक सेंस का कोई पाठ पढ़ाने आएगा। लेकिन नमाज पढ़िए, शांति से नमाज पढ़िए और चार दीवारी के अंदर पढ़िए, तब भी आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है। देश के मुसलमानों को अब ये मान लेना चाहिए कि उनके फेस्टिवल्स, उनकी नमाज और उनके किसी भी धार्मिक आयोजन पर कभी भी पुलिस धमक सकती है। तो बेहतर है कि आप अपना धर्म मानना छोड़ दीजिए। यही है, क्योंकि हर बात पर जब एफआईआर दर्ज होने लगे तो फिर हमारे संवैधानिक अधिकारों का क्या होगा, यह बात अदालतें भी बताने में विफल हो जा रही हैं। क्या है पूरी कहानी, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में 12 लोग एक खाली पड़े हुए मकान में नमाज पढ़ रहे थे। मकान मालिक को कोई दिक्कत नहीं थी, मकान मालिक ने खुद अपना जगह ऑफर की और लोग शांति से नमाज अपनी अदा कर रहे थे। ठीक बात है, लेकिन आसपास के लोगों को इतनी परेशानी हो गई कि उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस पहुंची। पुलिस को चाहिए था कि समाज को समझाएं कि ये शांति से नमाज ही तो पढ़ रहे हैं, पढ़ने दीजिए, आपको क्या दिक्कत है। शांति बहाल करने की जगह पुलिस ने इस मामले को और ज्यादा सेंसिटाइज कर दिया और ज्यादा भड़काने वाला कर दिया। इन 12 लोगों को पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, एफआईआर दर्ज की गई, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने तब जाकर इनको जमानत दी। पहले तो इनको अरेस्ट ही नहीं किया जाना चाहिए था। क्या हमारे संविधान में यह अधिकार नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपना धर्म मान सकता है, अपने धर्म का पालन कर सकता है, धार्मिक आयोजन कर सकता है और अपने धर्म को प्रसारित कर सकता है? बिल्कुल है। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक इसका अधिकार दिया गया है। क्या है अनुच्छेद 25, यह भी आपको बताए देते हैं। हमने थोड़ी सी जानकारी निकालने की कोशिश की तो पता चला भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने अंतःकरण से स्वतंत्रता देता है कि वे किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उस धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं। हालांकि इस पूरी व्यवस्था में सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए और समाज में शांति बनी रहनी चाहिए। ये सारी शर्तें इन 12 लोगों पर तो लागू हो ही रही थी। ये चार दीवारी के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, किसी को परेशान नहीं कर रहे थे, आसपास के मोहल्ले में कोई आवाज तक नहीं जा रही थी। लेकिन तब भी लोग 12 मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा देखकर कांपने लगे। क्यों? क्योंकि मीडिया ने इनके दिमाग में भर रखा है कि मुसलमान कहीं पर भी इकट्ठा हो, कुछ भी कर रहे हो तो भैया कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस को बुलाइए, एफआईआर करवाइए, मिलिट्री उतार दीजिए, हेलीकॉप्टर मंडराइए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है नमाज पढ़ने से। यह मुसलमानों का डर है या फिर इनके अंदर भरा हुआ जहर है जो कि सरकार और मीडिया ने भर दिया है, और उसके ऊपर आग में घी डालने का काम करता है हमारा प्रशासन। प्रशासन इस पूरी घटना पर माफी मांगने की जगह नागरिकों से, ये 12 लोग भारत के नागरिक हैं, और तो और अनुच्छेद 25 नागरिकों के अलावा गैर नागरिकों को भी ये अधिकार देता है कि वे अपना धर्म मान सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन पुलिस को शायद संविधान का ज्ञान नहीं था। ये पेपर पास किए हुए भर्ती पुलिस है या फिर घूस देकर भर्ती पुलिस है, ये हम नहीं जानते। लेकिन इनका ये जो अज्ञान है संविधान को लेकर, वो बड़ा ही खतरनाक है और मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रह पुलिस में भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ राजनीति करती है वहां की सरकार, मुसलमानों के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा रचती है भारत की मीडिया, और मुसलमानों के खिलाफ टूल बनाया जाता है भारत की पुलिस को। और यही पुलिस डंडा चलाती है, यही पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और अदालतें मजबूर हो जाती हैं इनके साथ साथ कार्रवाई करने के लिए। मजिस्ट्रेट साहब ने हालांकि इन 12 लोगों को जमानत दे दी, लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदया क्या कह रही हैं बरेली की, वो कह रही हैं कि
ये जो 12 लोग हैं अपने निजी निवास स्थान को धार्मिक स्थान पर परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे थे। किसी जगह पर नमाज पढ़ ली जाए तो वो धार्मिक स्थान में परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना। 12 लोग, सामान्य से 12 लोग अपने गली मोहल्ले के होंगे, एक जगह इकट्ठा हुए और नमाज पढ़ दी। पूरा पुलिस अमला, यहां तक कि आईपीएस महोदया भी इसमें शामिल हो गई और बयान भी जारी कर दिया। लेकिन बरेली पुलिस ने यह बयान बाद में डिलीट भी कर दिया। ऐसी क्या गड़बड़ी हो गई? अगर आप पहले सही थे तो आपको बयान डिलीट करने की जरूरत क्या पड़ी? यहीं पे चोर की दाढ़ी में तिनका दिखाई देता है। अब ऐसी सिचुएशन को देख के ध्यान आता है कि बाकी के धर्म के लोग क्या कर रहे हैं। बाकी के धर्म के लोग सड़कों पर पंडाल भी लगाते हैं, बाकी के धर्म के लोग सड़कों पर जुलूस भी निकालते हैं, बाकी के धर्म के लोग दिल्ली मेट्रो जैसी पब्लिक प्रॉपर्टी पर भजन कीर्तन भी करते हैं। कई वीडियोस आपने देखे होंगे जहां पर हिंदू समाज के लोग भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दिल्ली मेट्रो में गाना बजाना, गाना गाना, बैठना, ये तमाम चीजें प्रोहिबिटेड हैं। लेकिन फिर भी उनके वीडियो खूब वायरल होते हैं और कहते हैं देखिए ये भारत का कल्चर है। भारत के कल्चर कितना उदारवादी है कि अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी पे लोगों को भजन कीर्तन करने देता है, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नमाज नहीं पढ़ने देता। भारत का समाज इन दोनों ही खबरों को देखते हुए शर्मसार महसूस करता है कि एक धर्म के लिए आप इतने उदारवादी हैं कि दिल्ली मेट्रो जैसी जगह पर भी आप भजन कीर्तन अलाउ करते हैं, सिविक सेंस को बर्बाद होते हुए अलाउ करते हैं, लेकिन चार दीवारी के भीतर शांति से लोग जब नमाज पढ़ रहे हैं तो एफआईआर होती है। क्या इन भजन कीर्तन वाले लोगों पर भी एफआईआर होनी चाहिए? क्या अगर यही नियम माना जाए कि धार्मिक स्थल में कन्वर्ट कर देंगे, अगर 12 लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो 20 लोग जब अपने घर में भजन कीर्तन करवाते हैं, माता की चौकी करवाते हैं, जागरण गलियों में करवाते हैं, तो क्या उनको भी मंदिर में तब्दील करने की बात आती है? कहीं पे भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। क्यों? क्योंकि हिंदू समर्थित सरकार है। उन धार्मिक आयोजनों में, अनुष्ठानों में तो नेता आते हैं अपना प्रचार करने, माथा टेकने के लिए। गली में आप जागरण करवाइए, वहां का काउंसलर आएगा, माथा टेक के जाएगा, लेकिन वहां पर एफआईआर नहीं होगी, वहां पर पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने वाली बात नहीं होगी। जबकि रात रात भर जागरण चलते हैं, फुल वॉल्यूम पे भजन चलाए जाते हैं, किसकी नींद खराब हो रही है, किसको सुबह ऑफिस जाना है, किसी का ध्यान नहीं रखा जाता। सिविक सेंस में आग लगा दी जाती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 12 लोग नमाज, ये जो कीवर्ड हैं आपको टेरराइज कर देते हैं कि ये 12 लोग कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी कर रहे होंगे अगर 12 मुसलमान एक जगह पर बैठे हैं तो। भगत राम हमारे फेवरेट सटायरिस्ट हैं, उन्होंने न्यूज़ 24 का ये वीडियो शेयर किया है जिसमें दिल्ली मेट्रो में बहुत सारी महिलाएं जमीन पर बैठी हुई हैं, कुछ पुरुष भी हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। जय श्री राम के नारे में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दिल्ली मेट्रो में जय श्री राम का नारा क्यों है, यह सवाल है। दिल्ली मेट्रो में यह भजन कीर्तन क्यों है, यह सवाल है। आपको करना है, अच्छी बात है, आप अपने घर में कीजिए, मंदिरों में कीजिए, उसके लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस है, लेकिन करना है तो मेट्रो के अंदर करना है, दिखाना है हम कितने समझदार लोग हैं। भगत राम क्या लिखते हैं? खाली मकान में ऐसे नमाज पढ़ना ठीक नहीं। देखो ये 12 लोग एक साथ कैसे नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। और नीचे वीडियो लगा है भजन कीर्तन का। क्यों इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई? क्यों सीआईएसएफ के लोगों ने इन्हें रोका नहीं? क्यों दिल्ली मेट्रो स्टाफ ने इन्हें रोका नहीं? क्यों? क्योंकि हिंदू हैं। सामान्य सी बात है। नरेंद्र नाथ मिश्रा इन 12 लोगों की तस्वीर को शेयर करते हुए, जिनको अरेस्ट किया गया है नमाज पढ़ने के आरोप पर, वो क्या लिख रहे हैं? उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मकान में 12 लोग नमाज पढ़ रहे थे, पुलिस ने सभी को पकड़ लिया। मकान मालिक को कोई आपत्ति नहीं थी। जिसका मकान था, जिसकी प्रॉपर्टी थी, उसको कोई आपत्ति नहीं है। पैच जिसका मकान था, जिसकी प्रॉपर्टी थी, उसको कोई आपत्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को आपत्ति है। आशुतोष मिश्रा पत्रकार हैं, टीवी जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने नरेंद्र नाथ मिश्रा के इस ट्वीट को ट्वीट करते हुए लिखा है, अब मुसलमानों की पूजा पाठ पर भी पुलिस का इस्तेमाल होगा। क्या बना रहे हैं हम इस देश को?
ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस वालों के खिलाफ आज तक कार्रवाई हुई है? इन लोगों ने तमाम युवाओं पर जो नौकरी मांग रहे थे उन पर लाठी चलाई, इन लोगों ने जो साफ हवा मांग रहे थे उनको डिटेन किया, इन लोगों ने तमाम उन पीसफुल प्रोटेस्ट को डिसरप्ट किया जो सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे। तो तब तो कार्रवाई हुई नहीं। अब तो मामला मुसलमानों का है। योगी जी खुश, मोदी जी खुश, प्रशासन के तमाम लोग खुश कि हां, डंडा चलाना है तो मुसलमानों पे चलाओ, सब खुश रहेंगे। इसीलिए ये लोग सत्ता में बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं वो इस तरीके की खबरों से खुश होते हैं कि जितनी ज्यादा नफरत मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ फैलाएं और हमारी सत्ता को बने रहने दें। और एक और जो एंगल है इस पूरे मामले में, हिंदूवादी संगठन जो लोग कहते हैं कि घरों में चाकू छुरी रखना जरूरी है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, जो लोग युवाओं के हाथों में हथियार थमाते हैं, डेडली वेपन्स थमाते हैं, साफ तौर पे कानून का उल्लंघन है, क्राइम है। लेकिन उन लोगों को तुरंत 6 दिन के अंदर अंदर बेल मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? वेपन एक्ट इस पे क्यों नहीं लगता इन जैसे लोगों पर? पिंकी चौधरी की बात हम कर रहे हैं। ये लोग सरेआम हथियार बांटते हैं आत्मरक्षा के नाम पर। भैया आप क्यों ठेकेदार हैं? पुलिस ठेकेदार है ना? नहीं, पुलिस को तो नमाज पढ़ने वाले लोगों से समाज की रक्षा करनी है, इसीलिए वो पुलिस महकमे में भर्ती हुए हैं। प्रशांत कनौजिया एक ट्वीट लिख रहे हैं जिसमें उन 12 लोगों की तस्वीर है जिन पर पुलिस ने कार्रवाई की है और पिंकी चौधरी की तस्वीर है। क्या लिखा है? वेलकम टू न्यू इंडिया, 12 पीपल वर अरेस्टेड फॉर पीसफुली ऑफरिंग नमाज in Uttar Pradesh. Terrorist Pinky Chaudhary arrested for distributing deadly weapons and got released in 6 days. हथियार बांटने वाला आतंकवादी, हथियार बांटने वाला आतंकवादी ना होगा जी। अगर आप पब्लिक पीस को डिसरप्ट करने की बात कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि आप वायलेंट हो जाइए, तो फिर यह तो कानूनन अपराध है। किसी के खिलाफ भी हिंसा को प्रमोट करना कानूनी अपराध है, संविधान कहता है, बीएनएस कहती है। लेकिन पुलिस को बीएनएस और संविधान से क्या मतलब है? उनको तो केवल दिखाना है कि आका खुश रहने चाहिए, जो ऊपर बैठे हैं मंत्री जी, संतरी जी, तमाम खुश रहने चाहिए, बाकी सब चलता रहेगा। रणविजय सिंह यही वीडियो शेयर करते हुए लिख रहे हैं जिसमें ये 12 लोग नमाज ऑफर करते हुए दिखते हैं। वो क्या लिखते हैं? उत्तर प्रदेश के बरेली में खाली पड़े मकान में लोग नमाज पढ़ रहे थे। गांव के लोगों ने पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस ने 12 लोगों पर शांति भंग करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया। शांति भंग! अगर नमाज पढ़ते हुए किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा तो उस व्यक्ति के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जो पढ़ते हैं मन में पढ़ते हैं। 10 मिनट का पूरा प्रोसीजर होता है। अगर उस 10 मिनट के प्रोसीजर में भी आप किसी व्यक्ति को झेल नहीं सकते तो आप अपने अधिकारों की भी मांग नहीं कर सकते। जब कावड़ यात्रा में पूरा रूट बनाया जाता है प्रशासन के द्वारा एक धार्मिक आयोजन के लिए, वहां पर क्या ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होता? पब्लिक पीस डिस्टर्ब नहीं होता? रात रात भर लाउड डीजेस बजाए जाते हैं भजन संध्या के नाम पर कावड़ यात्रा में, उस यात्रा को निकालने के दौरान, तो क्या तब पब्लिक पीस डिस्टर्ब नहीं होता है? आपको बराबरी सोचनी पड़ेगी। अगर आपको अपने धार्मिक अधिकारों को मानने की आजादी है तो दूसरे व्यक्ति को भी बराबर होनी चाहिए। सामान्य सी बात है। आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां से हमारी नाक शुरू होती है। प्रोफेसर इलाहाबादी बरेली पुलिस के उस वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं जिसमें बरेली पुलिस अपने एक्शन को जस्टिफाई कर रही है। उसमें उन्होंने क्या लिखा? 12 लोगों पर नमाज पढ़ने के नाम पर एफआईआर दर्ज करने के बाद बरेली पुलिस का स्टेटमेंट, लेकिन अब यह स्टेटमेंट डिलीट दिखाई दे रहा है। क्या मैटर हो सकता है? आप लोग वीडियो देखें। उन्होंने यह लिखा है, स्टेटमेंट दिया, आईपीएस अधिकारी ने स्टेटमेंट दिया, जिम्मेदार होंगी, लेकिन फिर भी इस स्टेटमेंट को इन्हें डिलीट करना पड़ जाता है क्योंकि अंतर्मन से ये जानते हैं कि ये कितना बड़ा पाप कर रहे हैं।
संविधान के साथ धोखा पाप से कम नहीं हो सकता। संविधान के साथ धोखा आपकी आत्मा को कहीं ना कहीं कभी ना कभी कचोटेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसी संविधान पर शपथ ली है। यदि इंसान है तो आप अपने आप से नजरें नहीं मिला पाएंगे, और अगर मिला लेते हैं तो फिर तो थिथरई की कोई लिमिट ही नहीं है। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।